नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के विषय में। साथ ही साथ इस विषय पर भी कि मैंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी। सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा हूं और मुंबई से लेकर दिल्ली तक पार्टी के लिए काफ़ी समय भी दिया है। पार्टी से जुड़ने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी उसमें अपना सहयोग देना। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि उस समय पार्टी के नेता करप्शन और उससे जुड़े मुद्दों पर ही बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगे करप्शन के मुद्दे कहीं पीछे छूटने लगे और आम आदमी पार्टी और उसके नेता धर्म और जाति की राजनीति करने लगे। उनके स्टेटमेंट्स अब सही या गलत के आधार पर नहीं बल्कि धर्म और जाति देखकर आने लगे। हिंदुओं में जो SC ST या दलित वर्ग है उसे अन्य हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश इनके द्वारा की जाने लगी। पूरी पार्टी और इसके नेता पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण पर आगे, जो अब तुष्टीकरण से और एक कदम आगे तृप्तिकरण पर आ गए हैं, ताकि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में किया जा सके। कुछ एक दो जो हिंदूवादी नेता आम आदमी पार्टी में थे, कपिल मिश्रा या कुमार विश्वास जैसे, जो हिंदू संस्कृति सभ्यता की बातें करते थे, उन्हें या तो पार्टी से बाहर कर दिया गया या पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैंने एक नहीं कई बार नोटिस किया कि जब भी देश के किसी भी कोने में, विशेषकर दिल्ली या उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति की लिंचिंग होती है, हत्या होती है, तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के अन्य नेता तुरंत सिंपैथी दिखाने उसके घर पहुंच जाते हैं, भले ही वह व्यक्ति दोषी ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ जब इसी प्रकार की कोई घटना किसी हिंदू के साथ होती है तो अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ जाता, वो चुप्पी साध लेते हैं। वहां जाना तो दूर, उनका एक स्टेटमेंट या ट्वीट तक नहीं आता। ऐसा जब एक नहीं कई बार देखने को मिला तो उस समय मैंने और हमारे अन्य कुछ साथियों ने मिलकर इस पर आपत्ति करते हुए एक पत्र भी अरविंद केजरीवाल को लिखा, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं आया और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ये जो वन साइडेड बिहेवियर है हिंदुओं के साथ, वो जारी रहा। उसके बाद मैंने पार्टी से किनारा कर लिया। साथ ही साथ अन्य अनेक साथियों ने या तो पार्टी छोड़ी या डीएक्टिव हो गए। आज पार्टी छोड़े इतना समय बीत जाने के बाद भी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि उस समय पार्टी छोड़ने का जो मेरा निर्णय था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आज पूरी आम आदमी पार्टी और उसके नेता पूरी तरीके से मुसलमानों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मुस्लिम वोट्स के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि मैं ये कहूँ कि मुसलमानों ने आज पूरी तरीके से आपको, आम आदमी पार्टी को हाईजैक कर लिया है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आज अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता में इतना साहस नहीं है कि वो मुसलमानों की किसी मांग को ठुकरा सके या उनकी किसी बात का विरोध कर सके। इस बात को मुसलमान भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए वो बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि आज के समय में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ना सिर्फ फ्री की बिजली, पानी और विशेषकर मुसलमानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं और छूट आदि देकर उनके 4 बीबी और 44 बच्चों को पालने में उनकी जो मुश्किल आ रही है उसको आसान बना रही है, बल्कि उनके जिहादी एजेंडे को भी एक प्रकार से मौन स्वीकृति दे रही है। जो मुस्लिम नेता और वोटर्स अब तक कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी से जुड़े हुए थे वो अब तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ रहकर अपने जिहादी एजेंडों को पूरा करना ज़्यादा आसान है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि वो आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो करप्शन ख़त्म कर सकें। यदि वे वास्तव में करप्शन के इतने अगेंस्ट होते तो वो कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी कभी भी ज्वाइन नहीं करते। अभी हाल ही में कश्मीर में आम आदमी पार्टी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ज्वाइन कर ली है। गुलाम नबी आज़ाद जो कि अब तक कांग्रेस में था और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही उसने अपनी एक नई पार्टी फॉर्म की है। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस किस प्रकार के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्हें जब लगा कि अपने जिहादी एजेंडे आम आदमी पार्टी से ज़्यादा किसी अन्य पार्टी में जाने से पूरे हो रहे हैं तो वो
वहाँ चले गए, उसमें उन्होंने देर नहीं लगाई। यदि उन्हें ये लगता था कि आम आदमी पार्टी करप्शन ख़त्म करने के लिए काम कर रही है तो फिर उन्होंने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ दी। सत्य तो यही है कि उनका उद्देश्य कभी भी करप्शन ख़त्म करना था ही नहीं। पिछले दिनों दिल्ली में जितने भी राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उन सब में आम आदमी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं का डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया है। ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, वो तो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड निकला, जिसमें अनेकों हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी और उनकी अरबों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। अब तो आम आदमी पार्टी नाम की ये बीमारी दिल्ली से बाहर पंजाब में भी अपना पैर पसार चुकी है और आगे अब हिमाचल, गुजरात सहित पूरे देश को अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। एक पार्टी जिसका जन्म ही इस आधार पर हुआ था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज उस पार्टी के अनेक नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सत्येंद्र जैन जैसे कुछ नेता तो जेल में भी हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भले ही एक धर्म विशेष के लोगों का सदैव पक्ष लेती है, हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है और उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाती है और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि करप्शन तो ख़त्म कर रही है, इसलिए हम तो उसका ही सपोर्ट करेंगे, तो आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप उस करप्शन फ्री इंडिया का, उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का क्या करेंगे जिसमें आपकी सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। जिस तरह से भारत में इस्लामिक जिहाद और कट्टरवाद बढ़ रहा है, उसे यदि हम ऐसे ही इग्नोर करते रहे और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे जो हमेशा इन जिहादियों के साथ खड़ी होती है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी स्थिति भी अपने ही देश में वैसी ही हो जाएगी जैसी दुनिया के अन्य अनेक देशों में कभी वहाँ के लोगों की हुई थी। या तो आपको अपना धर्म, सभ्यता, संस्कृति छोड़कर उनका धर्म, उनकी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, या अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश से भागना पड़ेगा। इसका एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण है अफ़गानिस्तान। आज से कुछ समय पहले तक अफ़गानिस्तान में हमारे सिख समाज के लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने वहाँ खूब उन्नति की क्योंकि उन्होंने वहाँ कभी भी अपने बिजनेस, व्यापार के अतिरिक्त किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम आपके सामने है। आज सिखों को अपनी वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस, व्यापार, संपत्ति सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ रहा है। उनके धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए हैं। उनके अस्तित्व को अफ़गानिस्तान से लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अपने धर्म, सभ्यता और संस्कृति का महत्व क्या होता है, ये कोई अफ़गानिस्तान से अपनी जान बचाकर भागकर आए उन सिखों से पूछे। मैं भी चाहता हूँ करप्शन समाप्त हो और आप भी चाहते हैं कि करप्शन पूरी तरीके से इस देश से समाप्त हो, लेकिन फिर भी आपकी और मेरी सोच में अंतर सिर्फ इतना है कि आपको लगता है कि करप्शन सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद बाकी समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व को बचाना अधिक आवश्यक है, उसके बाद करप्शन या अन्य समस्याएं हैं। अब आपको अपनी प्रायोरिटी में किसे रखना है, ये निर्णय आपके हाथ में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।